महाराजगंज जिले के सिसवा ब्लॉक के ग्राम सभा मटियारिया के कुछ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से ग्राम सभा में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता की जांच करवाने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। अपने ज्ञापन में ग्रामीणों ने क्रमवार अनियमितता का जिक्र कर जांच करने की बात कही। अपने ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जो गौशाला है, यह जमीन पहले खेल मैदान के लिए प्रस्तावित था और उस पर पैसा भी निकाल लिया गया, फिर उस पर गौशाला बना दिया गया। ऐसी कई मुद्दे हैं जो जांच का विषय है। निष्पक्ष जांच होने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं लोक भारती के पत्रकार रविंद्र कुमार साहनी। मैं लोग जो है आज महाराजगंज जिले पे आए हुए थे, तो यहाँ एक ग्राम सभा मटियरिया का एक मामला है जिसको कुछ वहाँ के ग्रामीणों ने जो है डीएम साहब से अपना ज्ञापन और जांच करवाने की मांग को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। आइए इनसे बात किया जाए। क्या मामला है आपका? सर, मेरा नाम मधुसूदन कुशवाहा है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ये कुछ इसके पहले वहाँ पे खेल मैदान का पैसा 3,75,000 रुपये निकाले गए थे। उसी जगह पे वहाँ पे पशुपालन बनाया गया। अब बनने के बाद भी जो चारा उल्टा सीधा खिलाने से वहाँ के पशु मर रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की कोई गिनती नहीं। वहाँ कितनी भ्रष्टाचार हो रही है। देखिए, इनका कहने का मतलब यह है कि ग्राम सभा में एक ऐसी जमीन है जहां पे पहले जो है खेल का मैदान पास हुआ था, उसपे 3,75,000 रुपया पेमेंट भी हो चुका है और फिर उसी जमीन पे गौशाले का निर्माण हो गया है और वो गौशाला जो है आधे अधूरे है और वहां पे गाय जो रखी गई है, चाहे जो आवारा पशु रखे गए हैं, उनका जो चारा दिया जाता है वो भी खास किस्म का नहीं है और सड़े गले ही चीज दिया जाता है, जिससे वहाँ की गायों को जो है लगातार मरने और न कोई वहाँ डॉक्टर जाने की बात ये लोग डीएम साहब से अपने कहने के लिए आए हैं और जांच करवाने की मांग की है। और उसके अलावा और कोई एक पीर लोल्डी के बगल में एक नरेश पासवान की घर है। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले, जो वहाँ का पैसे निकाल ले गए नरेगा से, लेकिन आज तक ना ही तो भरा गया ना ही तो कुछ। आज की डेट में भी किसानों के बीच में वो चारों तरफ से रास्ता जाम है। जो 80 कड़ी की वो चक्रोट है। अगर नरेश के घर से अगर निकल जाए तो सीधे पी रोड के पास चला जाएगा। हमारे गांव की ज़्यादा परेशानियां होती है। उसको मौके से जांच करा करके उसको देखा जाए। हमें लग रहा है लॉकडाउन में वो पैसा निकाला गया था, लॉकडाउन में, बाकी आज तक वो काम नहीं हुआ। सर से ही मेरा निवेदन है कि उसको मौके से जांच करवा करके उसको देखा जाए, मौके से जांच करवा करके उस चक्रोट को निकाला जाए। इनके कहने का मतलब है कि ग्राम सभा में एक ऐसा चक मार्ग है जिसको लॉकडाउन में पैसा तो पेमेंट करा लिया गया, लेकिन वो आज भी किसी किसान या किसी ग्रामीण के कब्जे में है और उसका पैसा जो है ग्राम प्रधान ने निकलवा कर लिया है और रास्ता बना नहीं है, वैसे ही वैसे ही है और लोगों को आने जाने के लिए भी दिक्कतें हो रही है। और इसके लिए क्या हमारे वहाँ 62 एकड़ का तालाब है। इसके पहले संध्या पर पाल थी प्रधान, जो वर्तमान में प्रधान है, उनका पत्नी। तो उस वक्त मोन 30 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। मान लीजिए वो भी पैसा इनके खाता में आया। अब वर्तमान में जब फिर नीलाम हुआ तो 32.5 लाख में हुआ। वो पैसा कहाँ गया? वो उस पैसे के कहाँ पे खर्च किए, क्या नहीं किए? हम यही चाहते हैं उसको मौला वो जांच करके बताएं अपने जो मैंने पैसा यहाँ खर्चा किया है। जो मटियरिया गांव में कुछ भी दिखाई नहीं देता है जो 60-65 लाख रुपए का कोई काम हुआ हो। इनका कहने का मतलब है ग्राम सभा में एक बड़ा सा तालाब है जो 62.5 एकड़ का है, जो नीलाम पहली बार हुआ। इनकी जो है या दूसरी प्रधानी ग्राम प्रधान जी की, इनके पहले जो नीलाम हुआ था 30 लाख रुपए में, उसका भी कोई डाटा नहीं है। और फिर उसके बाद भी इस प्रधानी में भी उसका नीलामी हुआ है 32.5 लाख में, लेकिन दोनों पैसे कहाँ खर्च किए प्रधान जी, इन लोगों के पास कोई आंकड़ा नहीं है और जब मांगा जाता है तो वो आंकड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। और आपके लिए कोई ग्राम मटियरिया में हमारे वहाँ एक शौचालय बना है। जब से बना तब से उसका ताला लाक रहता है। एक समूह सखी के नाम से उसकी नियुक्ति भी हुई है। 9-10 हज़ार रुपये महीना उसकी सैलरी मिलती है। कुछ उसका मान लीजिए आते हैं पाउडर जो भी साफ करने के लिए। जो बंद रहता है तो सैलरी भी निकाला जाता है, उसका शौचालय का खर्चा भी निकाल लिया जाता है। अगर देखा जाता तो उसका खर्चा भरपूर महीने का सैलरी दे दिया गया है, तो फिर शौचालय बंद रहता है, उसकी भी जांच कराई जाए। इनका कहने का मतलब है कि ग्राम सभाओं में जो सामुदायिक शौचालय केंद्र बना हुआ है,
तो इनके ग्राम सभा में जो सामुदायिक शौचालय है वो जब से बना है वो आज तक ताला बंद रहता है, जबकि 10,000 रुपया प्रति माह किसी समूह को पैसा आता है और वो पैसे निकाल के बंदरबाट कर दिया जाता है। और कुछ दवाओं के लिए भी कुछ पैसे आते हैं खर्च करने के लिए, लेकिन उसको भी निकाल करके खर्च कर लिया जाता है। एक और काम है जो हमारे वहाँ स्कूल है, सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूल में कुछ दिन पहले मिट्टी डाले गए थे। अगर मिट्टी डाले गए थे, हल्का फुल्का डाले गए, मान लीजिए जिससे दूबा को ही साफ कर दिया जाए, जिसमें काफी बजट आया था, तो काफी आज भी अगर मौके से जहाँ छोड़े तो गड्ढा ही गड्ढा स्कूल है। उसका टाइल्स लगे थे। अन्य स्कूलों के किसी भी स्कूल में जाकर के जांच किया जाए, इतना बढ़िया टाइल्स लगा है, इतना बढ़िया अच्छा है, देखने में अच्छा लगता है। बाकी हमारे वहाँ टाइल्स टूट गया। जब उस वक्त जांच हो रहा था तो हम गए, जब पता किए, बोले भैया जी एक का इसका मानक हमको बताइए। तो प्रधान जी बोले तुम कौन हो तो मानक पूछने वाला। वो मानक नहीं बताए, उसका लाठी डंडा लेकर के हम लोग उतार दिए। तो आज का भी स्थिति टाइल्स लग गया, हमने छोड़ दिया। टाइल्स लगने के बाद आज पूरी जो स्कूल का जो टाइल्स है, टाइल्स खराब हो गया है, टूट गया है। उसके बाद का जो खाना बच्चों का बनता है उसका क्या मीनी है, क्या नहीं है, कैसे लोग खिलाते हैं, कैसे नहीं खिलाते हैं, जी हमारे वहाँ को टोटल ही भ्रष्टाचार का ही काम है। इनका कहने का मतलब है कि इनके ग्राम सभा में एक विद्यालय है, उस विद्यालय में बहुत पहले गड्ढा था। गड्ढा को बहुत ज्यादा पैसा भी निकाल लिया गया, कुछ मिट्टी डलवाया गया, कुछ नहीं डलवाया गया और काफी पैसे उसमें निकलवा लिया गया। और उस विद्यालय के अंदर जो टाइल्स लगे थे, उस टाइल का भी गुणवत्ता बहुत खराब थी, जो कि आज टूट करके एकदम व्यवस्था एकदम खराब हो गया है। वहाँ कोई जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ टाइल लगा था। तो इन महाशय की जो है डीएम साहब से इन्होंने अपना जो एप्लीकेशन दिया है और जांच करवाने की मांग की है। इन्होंने कहा कि भाई कोई सक्षम अधिकारी से जांच करवा कर एक बार हमारे ग्राम सभा को देखा जाए कि हमारे ग्राम सभा में कितना भ्रष्टाचार है। तो इसी बात को इन्होंने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को। और